लेकर आज आया हूँ। मैंने कहा था कि किसी का जीवन में ऐसा विषय है, डाउट लगता है, संदेह लगता है, कंफ्यूज है, वो विषय को समझने के लिए, वो विषय को जानने के लिए मुझे बताइए, या तो लिख कर, या तो मैसेज करके, या तो फोन करके। मैंने कहा था, लेकिन इस सप्ताह किसी का नहीं आया, तो मैं लेकर एक विषय आया ताकि ये विषय आपको बहुत सीखने का लायक है। और हम सीखेंगे अभी का विषय, और विषय है ये है, आज का विषय यही है। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे मसीह भाई को देखा, बहुत सारे मसीह बहनों को देखता हूँ, बहुत सारे माता पिता जो विश्वास करते हैं उसको देखता हूँ। जिस प्रकार उसका जीवन होना चाहिए मसीह में, जिस प्रकार उसका जीवन होना चाहिए वो नहीं है। हालेलुया। तो आज मैं इसी के विषय में बातें करूंगा। हालेलुया। इसी का विषय में बातें करेंगे। और विषय क्या है? सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। सच्चे मसीह जीवन, शब्द को ध्यान देना, सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। उसमें थोड़ा क्या लगता है, मैं किसी ये कलीसिया का हो या जिस कलीसिया का, अगर ये जीवन सच्चे मसीह जीवन उनका जीवन में नहीं दिखता है ना, दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं इस विषय को चुना और परमेश्वर से मांगा कि प्रभु जी ये विषय से थोड़ा बात करिए। आएंगे नहीं, ये विषय में थोड़ा बात करिए। हालेलुया। तो आज का विषय है, हम देखेंगे आज का विषय सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आप देखते हैं, आपका जब कोई मुझे अभी ऑनलाइन देखता है, देखेंगे, क्योंकि आजकल मेरा YouTube में इतना व्यूज नहीं जा रहा है, ज्यादा नहीं देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक में बहुत लोग देख रहे हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, तो आज देखेंगे। तो आगे बढ़े, देखिए, क्या आप एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति हैं? क्या लिखा गया है? क्या आप एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति हैं? क्वेश्चन में रखता, लेकिन मैंने नहीं रखा। लिखा गया है, क्या आप एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाला मनुष्य हैं? खुद को जांचो। मैं नहीं कहूंगा कि जीते हैं या नहीं जीते हैं, लेकिन एक बार एक पल के लिए एक बार झांक के देख लीजिए कि मेरा जीवन कैसा है, यीशु में रहकर भी मेरा जीवन कैसा है। एक पल अब सब कोई सोचे होंगे, कितना जन तुरंत सोच ले, सब कोई सोचे होंगे कि मेरा जीवन कैसा है। तो इसीलिए मैंने लिखा क्या आप एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति हैं? तो आगे देखिए, या लोगों को दिखाने वाला मसीह, या लोगों को दिखाने वाला मसीह, क्योंकि एक सच्चे मसीह और दिखावा करने वाले मसीह में बहुत अंतर होता है। हालेलुया। क्या लिखा? इस जगह में लिखा जाता है, क्या आप एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति हैं, या लोगों को दिखाने वाला मसीह। लाल में देखिए, क्योंकि एक सच्चे मसीह और दिखावा करने वाला मसीह में बहुत अंतर है। बहुत बहुत शब्द को ध्यान देना, बहुत अंतर है। अंतर के मतलब डिफरेंस, फर्क, अलग, बहुत अलग है। हालेलुया। मसीह जीवन कैसा होना चाहिए? आज बहुत सारे चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, ना जाने बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन बाइबल के मुताबिक होना चाहिए। किसका? ये बाइबल के मुताबिक, ये जो कहते हैं पवित्र बाइबल का मुताबिक जीवन होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए, सच्चे मसीह और दिखावा करने वाला मसीह में बहुत अंतर है। अब देखिए पीला कलर में, अगर आप सच्चे मसीह नहीं है, अगर आप सच्चे मसीह नहीं है, तो समय रहते ही आप एक अच्छे मसीह बनने की कोशिश करें। हालेलुया। अभी नहीं मरे,
अभी आपका जीवन ये नश्वर शरीर में है, इसीलिए समय रहते ही आप एक सच्चे मसीह बनने की कोशिश करें। हालेलुया। कोशिश करिए, झांक के देखिए, अपना चरित्र को झांको, अपना स्वभाव कैसा है, आपका बातचीत कैसा है, आपका चल चलन कैसा है, झांको। हालेलुया। जांचो, फर्को। इसलिए कहता है अगर आप सच्चे मसीह नहीं हैं तो समय रहते ही आप एक सच्चे मसीह बनने की कोशिश करें, सच्चे मसीह बनने की कोशिश करें। इसको देखिए, अगर आप अच्छे मसीह होने का नाटक कर रहे हैं तो, अगर आप सच्चे मसीह होने का नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नाटक। हालेलुया। चेक चेक चेक। सच्चे मसीह होने का अगर आप नाटक कर रहे हैं तो लोगों को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। अगर एक काम अगर आपका जीवन में हो रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं है, क्या मुझे कुछ फर्क नहीं है, आज मैं चर्च जाऊं, कल मैं व्यभिचार करूं, कल मैं चोरी करूं, कल मैं गाली दूं, कल मैं झूठ बोलूं, कल मैं दूसरों को चोट पहुंचाऊं, कल मैं चोरी करूं, कल मैं खून करूं, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन क्या करते हैं? अगर आप सच्चे मसीह होने का नाटक कर रहे हैं तो लोगों को नहीं, हालेलुया, लोगों को नहीं मेरे प्यारो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। लोग तो देखते हैं कि ये व्यक्ति चर्च जाता है, लोग तो देखते हैं कि इस व्यक्ति का घर में प्रार्थना होता है, लोग तो सोचते हैं कि आज ये व्यक्ति हर संडे कहां जाता है? चर्च जाता है। लोग देखते हैं। कौन देखता है? लोग देखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद को हम धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। खुद को हम क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। आगे देखिए, वचन है एक, लिखा जाता है गलतियों 6:3, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। क्या लिखा? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। क्या करता है? अपने आप को कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है, धोखा देता है। कैसे? सोच के देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि आप पढ़े लिखे हैं, उदाहरण देना, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी व्यक्ति को बताते हैं कि मैं +2 +3 कर चुका हूं, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है। किसको धोखा दे रहे हैं? उसको धोखा दे रहे हैं, या तो आप धोखा खा रहे हैं खुद। हम मसीह नहीं है लेकिन दिखावा के लिए मसीह हैं, तो हम खुद को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी, हालेलुया, कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, विश्वासी न होने पर भी वो दिखावा विश्वासी करता है, वचन सुनने का दिखावा करता है, प्रार्थना करने का दिखावा करता है, चर्च आने का दिखावा करता है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए तो यहाँ लिखा गया लोगों को नहीं बल्कि अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। इसीलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भले ही आपका दिखावा लोगों को पता ना चले, भले ही आपका दिखावा लोगों को पता ना चले, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका मन को जानता है। हालेलुया। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका मन को जानता है कि तेरा मन में अभी वर्तमान क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या आपका जीवन मन में क्या गोल
हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर क्या करता है, जानता है। भले ही लोग जानने ना पाए, भले ही तेरा पड़ोसी जानने ना पाए, भले ही तेरा पत्नी जानने ना पाए, भले ही तेरा पति जानने ना पाए, भले ही तेरा माँ बाप जानने ना पाए, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या है, सब कुछ पता है। भले ही तू चार दीवार में तू गलत काम करते हो, भले ही तुम अकेले जाकर कुछ गलत करते हो, आप सोचते होंगे कि मुझे कोई नहीं देखा, कोई नहीं जाना मुझे, कोई नहीं सुना मुझे। ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। ऐसा कभी गलती मत करिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो रहता है ना, हमको पता नहीं लगता है कि दुकान में, बाजार में या होटल में लगे रहता है, हमको पता नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि इसको चोरी कर लें, लेकिन हम लोग को कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कैमरा देख रहा है। मतलब ये बात कह रहा हूं, कैमरा देख रहा है। हालेलुया। और अब चोरी पकड़ा जाएंगे। तो आज स्वयं उसी प्रकार परमेश्वर का दृष्टि मनुष्य के प्रति रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि मनुष्य के प्रति रहता है। इसीलिए भजन संगीता 139 1 से 3 में कहता है, राजा दाऊद कहता है, क्या कहता है देखिए, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। खुद कबूल कर दे रहा है। क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, हे सृष्टिकर्ता मालिक, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे क्या किया है, जांच कर परख कर तूने क्या किया है, जान लिया है। और ठीक 2 कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। 3 कहता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरी चल चलन का भेद जानता है। तो हम लोगों को ठग सकते हैं, हाँ कि नहीं? लोगों को ठग सकते हैं, लोगों को हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता को हम ऐसा नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वचन सबूत है। ये वचन सबूत है। सब कुछ जानता है, उठना बैठना चलना कूदना फिरना सब कुछ जानता है। हम लोग का भेद परमेश्वर क्या करता है, जानता है। इसीलिए उसी का 139 का 13 कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। यहाँ लिखा है ना, मेरा मन का स्वामी लिखा हुआ है ना, मेरा मन का स्वामी तो तू है। तो मन का स्वामी परमेश्वर है, तो हम इसको झूठ बोल सकते हैं, इसको हम ठग सकते हैं? बिल्कुल नहीं ठग सकते। इसलिए देखिए, आपका हर चाल को जानता है। वो क्या करता है, आपका हर चाल को, हर सोच को, हर विचार को वो क्या करता है, जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। इस लाल में देखिए, आपका हर सोच को जानता है। आपका हर सोच को, अभी मैंने कहा ना, कुछ समय पहले कहा कि आप वर्तमान अभी क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, आपका हर सोच जानता है। तो आइए आज हम विस्तार से, बारीकी से जानते हैं कि एक सच्ची मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आइए आज हम विस्तार यानी आसान से जानते हैं कि एक सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। एक सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। तो लिखा गया है, जिस तरह लोग फल से पेड़ को पहचानते हैं। वो पेड़ देख रहे हैं ना, छोटा छोटा पत्ता है, उसका फल को देखिए। परमेश्वर ने क्या दिया है, फल दिया है। मैंने खुद लगाया पेड़ को, अनार है जिसको कहते हैं डालिम। तो उसको बाजार में देखे होंगे, लेकिन उसका पेड़ को आप नहीं देखे होंगे। देखे हैं? बहुत सारे नहीं देखे होंगे, बहुत कम है देखे होंगे। ठीक है, तो अनार का पेड़ को, मतलब अनार को देखते हैं, जो फल है उसको देखते हैं और कहते हैं ये अनार है। क्या है? ये अनार है। केला को पेड़ को देखकर जानते हैं, मतलब सॉरी, केला को देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये केला है, लेकिन पेड़ नहीं देखे। तो इसीलिए मैंने लिखा, जिस तरह लोग फल से पेड़ को पहचानता है। तो आज अनार का बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग उसका पेड़ को देखे होंगे नहीं, लेकिन उसका फल को देखे कि इस अनार को देखकर कहते हैं कि अनार है।
लेकिन उसी प्रकार वो ही अनार अगर वो पेड़ में अगर लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ये अनार का पेड़ है। हालेलुया। जिसको भी हम अनार का पेड़ नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वहां जो बंगुर गछ है, बाबुल जो पेड़ है, उसको हम अनार का पेड़ कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर वहां अगर अनार फला होता देखते हैं तो हम क्या करते हैं, फलों को देखकर उस पेड़ को पहचान जाते हैं कि ये अनार का पेड़ है। इसीलिए लिखा गया है, जिस तरह लोग फल से पेड़ को पहचानते हैं, जैसे कि अच्छे पेड़ अच्छी फल देती है, अच्छे पेड़ अच्छे फल देती है, इसीलिए अच्छे पेड़ से अच्छे फल की आशा करें। हालेलुया। समझाऊंगा इसका बात को। तो लिखा गया है, क्योंकि बुरे पेड़ से अच्छे फल की आशा करना मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है। हालेलुया। मूर्खतापूर्ण, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये जो लिखा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, एक अच्छा सेवक नहीं है, एक जो सच्चे मसीह का सेवक नहीं है, उससे हम सीखने के लिए क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। जो विश्वासी नहीं है, उससे हम संगति करने के लिए क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। हालेलुया। तो उसमें जो कहता है, उसका शिक्षा जिस प्रकार परमेश्वर का नहीं है, अगर उससे हम चाहत रखते हैं, जिसको कहते हैं अच्छा पेड़ से चाहत रखो अच्छा फल पाने के लिए। हालेलुया। अगर हम ऐसे संगति में रहेंगे, ऐसे सेवकों में रहेंगे, तो गड़बड़ तो खुद करेगा लेकिन दूसरों को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए लिखा गया है, अगर आपके सामने एक अच्छे और एक बुरे फल रखा जाए तो आप कौन सा फल को चुनेंगे? क्वेश्चन मार्क। बुरा फल अच्छा फल आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप किसको चुनेंगे? अच्छा फल को। सही जवाब है, हाँ कि नहीं? अच्छा फल को ही चुनेंगे, आप खराब फल को कभी नहीं चुनेंगे। लिखा हुआ है ना, आप खराब फल को कभी नहीं चुनेंगे, अच्छा ही फल को चुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, मौसम को देखकर तुमको पता लग जाता है कि आज बारिश आने वाला है। हालेलुया। लेकिन उन व्यक्ति को तुम क्यों नहीं पहचानता है जो कि मेरे नहीं है? हालेलुया। इसलिए हमको परखना है, जानना है। इसीलिए कहता है, आप खराब फल कभी नहीं चुनेंगे, कभी नहीं चुनेंगे। इसलिए देखा है, क्योंकि आप अच्छे फल को ही चुनना पसंद करेंगे। तो जिस प्रकार अच्छा फल को चुनना पसंद करते हैं ना, उसी प्रकार अच्छा सेवक को चुनिए जो कि सत्य को सिखाता है। हालेलुया। फल को देखकर पहचान लेते हैं, मौसम देखकर आपको लग जाता है कि बारिश आने वाला है, क्या आने वाला है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं पहचानते हैं जो कि झूठा सेवक है। हालेलुया। क्योंकि वो झूठा सेवक है। इसका मतलब आप बुरे नहीं हैं, इसका मतलब आप बुरे नहीं हैं, और कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं। क्या? कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, परंतु उनके स्वभाव जरूर बुरा होते हैं। उनका चरित्र, उनका चाल चलन बुरा होता है, लेकिन मनुष्य बुरा नहीं होता है। हालेलुया। क्या लिखा गया है इसमें? और कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, परंतु उनके स्वभाव मतलब चरित्र जरूर बुरे होते हैं। हालेलुया। लोग भल अच्छे लेकिन क्या करो, कैसन कि नहीं? लोग तो भल अच्छे लेकिन क्या करो, ये बार खाए नहीं जाए। लोग भल अच्छे लेकिन क्या करो, हाथ दे। तो कहते हैं कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है, लेकिन उसका स्वभाव जो है ना, उसका जो चरित्र है वही बुरा रहता है। हालेलुया। आगे देखिए, इसलिए एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छी ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे ही होना चाहिए। एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। आज दिखाता हूं सच्चे मसीह लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क। सच्चे मसीह लोगों का स्वभाव मतलब चरित्र, चाल चलन, बातचीत, हर चीज कैसा होना चाहिए। तो आइए एक एक करते हम देखते हैं। तो लिखा जाता है, एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? उन्नति होना चाहिए। क्या उन्नति? धन दौलत? बिल्कुल नहीं। एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों का स्वभाव में, चरित्र में, चाल चलन में, बातचीत में प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए। उन्नति क्या आज हो रहा है? क्या आज आप कर रहे हैं?
कर रहे हैं। वहां वचन देख रहे थे ना, स्वर्ग का धन क्या है, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि लोग वो संसार का धन को कमाने के लिए रात दिन सुबह शाम क्या करते थे, एक कर देते थे, लेकिन उसको संभालने सुरक्षित नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए कहता है एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए। उन्नति का मतलब जानते हैं, जानते कि नहीं? क्या होता है उन्नति, मतलब क्या है? हाँ, उन्नति का मतलब क्या है? बात तो कहते हैं उन्नति होउछे, है कि नहीं? घाटा नहीं है बात, उन्नति होउछे। तो क्या चीज उन्नति? हम लोग का चाल चलन में उन्नति, हम लोग का बातचीत में उन्नति, वो स्वभाव जो यीशु का है वैसे आप और मुझे होना है। इसीलिए कहता है, देखिए आगे, प्रेरितों के काम 9 उसका 31, देखिए इनका कैसा उन्नति हो रहा था इन लोगों का। और सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला, सुकून मिला। हालेलुया। किन किन में? यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला, शांति मिला, खुशी मिला। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति था जिसको कहते हैं पौलुस, पहले उसका नाम था साउल, जब यीशु मसीह में आता है पौलुस, ये व्यक्ति लोगों को क्या कर रहा था? विश्वासी लोगों को मार पीट, जेल में डालना, सताना। ये जो रोम का जो सरकार था उसी से परमिशन ऑर्डर उसको दिया गया था, और ये व्यक्ति कलीसिया को क्या कर रहा था? सता रहा था। यीशु मसीह का लोगों को तड़पा रहा था, घसीट कर जेल में डाल रहा था, जिसको कहते हैं पौलुस, जिसको कहते हैं पौलुस। साउल जो नाम था वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था और उसकी उन्नति होती गई। क्यों? क्योंकि जब पौलुस ने बदल गया, यीशु मसीह में आया पौलुस, तो कहता है यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होते गई, उन्नति होते गई। कहाँ? कलीसिया में उन्नति होते गई। हालेलुया। तो हम जब एक व्यक्ति क्या है? कलीसिया है, तो हम लोग का जीवन में भी एक उन्नति होनी चाहिए, होनी चाहिए उन्नति। और कहता है देखिए, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया। ये है ना, क्या लिखा गया है? एक सच्चे मसीह जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए, और ये होता था, उस दिन होता था। हालेलुया। हम कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग का अत्यधिक उन्नति करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे और आपको करना है। क्या करना है? उन्नति करना है। बाइबल पढ़िए मेरे प्यारे, इसी में सारे ज्ञान छिपा है। इसी में क्या है? इसी में सारे ज्ञान छिपा है। याकूब कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है ना वो सर्वोत्तम रहता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होते गई, और वह प्रभु के भय, किसका भय? प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, बढ़ती जाती थी। आज हमें भी ऐसा उन्नति करना है, सिर्फ आकर सुनकर नहीं। हालेलुया। हमें भी कुछ करना है। इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रार्थना कलीसिया में क्या क्या बुधवार का दिन में हर व्यक्ति को कहता हूँ कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कि प्रार्थना में बहुत ताकत और सामर्थ्य है। चाहे वो आपका प्रार्थना 1 मिनट का हो, आधा मिनट का हो, अगर वो प्रार्थना विश्वास है, आपका विश्वास से प्रार्थना किया गया है, वो बहुत बड़ा फल लग जाएगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, कर घर में बैठ कर पढ़ो, घर में प्रार्थना करो। सिर्फ रविवार और बुधवार को ही नहीं, हर दिन प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कोई सीमा समय नहीं बनाया है। जब मन करता है तब प्रार्थना करिए।
ये नहीं है दाऊद 3 बार करता था, मैं 3 बार, दानियल 3 बार करता था, मैं 3 बार। बिल्कुल नहीं। आपको जैसा ठीक लगता है, शाम को करना है करिए, रात को करना है 2 बजे करिए। आप लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आलसी। तो अब जैसे चाहते हैं, अब गाड़ी में जा रहे हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। आप काम कर रहे हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। कोई सीमा समय नहीं है प्रार्थना के लिए, कोई नियम नहीं है। अब जब मन करता है तब परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। जब देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर से बातें करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बातें करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, या तो आंख देखकर भी प्रार्थना करते हैं। बाइबल नहीं कहा कि आंख बंद कर प्रार्थना करना, कोई नियम नहीं। अब जैसे मन है वैसे करते हैं, तो परमेश्वर से आप बातें करते हैं कि परमेश्वर मेरा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो सारे विषय, ये सारे चीजों को हमको क्या करना है? देखना, समझना, जानना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है इस जगह में, वो यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उन्नति होते गई, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया। चलती और बढ़ती जाती थी। अब देखिए, उनका बातचीत सुनने वालों के लिए, एक सच्चे मसीह का उनका बातचीत सुनने वालों के लिए संतोषजनक और स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब सटीक होना चाहिए। किसका? एक सच्चे मसीह व्यक्ति का बातचीत सुनने वालों के लिए संतोषजनक और स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। सटीक, जो कहे हैं वो करिए। परमेश्वर से जो वादा किए हैं वो वादा निभाइए। हालेलुया। अब लाल में देखिए, उनके चाल चलन में परमेश्वर की झलक दिखना चाहिए। किसके? एक सच्चे मसीह व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का चाल चलन झलक दिखना चाहिए। वो झलक कैसे पाएंगे हम? वो हम लोग कैसे? नम्र बनो। बाइबल क्या कहा? धन्य है वो व्यक्ति नम्र है, क्योंकि इन्हीं के लिए वो राज्य बना गया है। हालेलुया। और नीचे देखिए, उनको सत्य, धार्मिकता और पवित्रता से जीवन गुजरना चाहिए। सत्य भी बोलना जरूरी है। हालेलुया। सत्य भी बोलना जरूरी है। और देखिए, बाइबल कहता है, पहला पतरस 2:12 कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, भला हो, जो यीशु को नहीं जानते हैं। अब ठीक है, क्या कहते हैं? आप काम करने वाला व्यक्ति है। क्या करने वाला? काम करने वाला व्यक्ति। वो यीशु को नहीं जानता है। क्या नहीं करता है? यीशु मसीह को नहीं जानता है। तो बाइबल इसमें क्या कहा? पतरस क्या कह रहे हैं? अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो। क्या हो? भला हो। किसमें? अन्य जाति में। आप सोच लीजिए, आप वो व्यक्ति जिसके पास आप काम करते हैं वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो उसका जैसे स्वभाव रहता है, जो यीशु को नहीं जानता है ना, उसका जैसे स्वभाव रहता है, चल रहता है, बातचीत रहता है, उसका वली वचन रहता है, उससे आपका वली वचन, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका चल चलन क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? भला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए तो कहा, अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, भला हो, ठीक हो। और जिसके साथ आप काम करते हैं, अगर उसका स्वभाव दुनिया की जैसा है, दुनिया के चरित्र का जैसा है, और आप भी वैसा करने लगेंगे। बहुत सारे मसीह भाई बहने हैं वैसे करते हैं। जिसके साथ काम करते हैं उसका बातचीत, इनका बातचीत मिलना जुलना हो जाता है, तू में कर देते हैं, बातों बातों में कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं तब उसको भी मैं समझाऊंगा। तो कहता है, इसीलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले काम को देखकर
उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। किसके कारण? तेरे कारण, जिस बातों में तुझे कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। यीशु में आने से बहुत बदनाम होता है कि नहीं? मेरा भी होगा, आपके भी होता होगा, हाँ कि नहीं? कहते धार्मिक, देखो एक भाई है, कहता है हम लोग तो जन्म से क्रिश्चियन है, हम लोग चलने नहीं पाता है, ये लोग क्या चलेगा, ऐसे बोलता है। बेटा तू देखता आगे क्या होता है, हाँ? तू देखते जा आगे 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 क्या होता है। तो इसीलिए कहता है हम लोग का चाल चलन उन लोगों के बीच में भला होना चाहिए। पर देखिए, पर संसार में ऐसे भी लोग हैं, पर संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि बेवजह ही गंदी बात और झूठे बोलते रहते हैं, बेवजह ही। मैं तुम्हारे घर, मैं आपका घर जाऊंगा, उसमें वार लग जाएगा, मैं अभी जाऊंगा, इसमें वार लग जाएगा, बेवजह। ना उसमें झगड़ा है, ना उसमें टेंशन है, कुछ नहीं है, लेकिन बातों बातों में मिला कर जाते हैं, हाँ कि नहीं? मैं नहीं जाए, वो पहले मैं नहीं जाए मतलब इधर और एक टुवाड़ लग जाएगा। इसलिए कहता है पर संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि बेवजह ही गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं, बेवजह ही गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। और जो झूठ बोलता है उसका जब मृत्यु होगा ना, उसका नरक का झिल में मिलेगा उसको। इसलिए देखिए कहता है कुछ लोग बातों बातों में गंदी बात और झूठ बोलने का आदत बना लेते हैं। हालेलुया। क्या करने का? झूठ बोलने का क्या बना लेते हैं? आदत बना लेते हैं। सचमुच मेरे प्यारो, सुने होंगे, सुनते कि नहीं? जिसके पास आप काम करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, कैसे बात बोलते हैं? बालू घाट में तो छोड़ दीजिए, माँ बहन कुछ नहीं, वहां माँ है, वहां बहन है, वहां भाई है। तू ही खाली ढुकाबू गाड़ी, हाँ कि नहीं? नाना प्रकार की भाषा, दुनिया भर की भाषा। यहां से गाड़ी घुसाएगा, वहां से निकाल देगा, तो वो जो चलाता है ना वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी मुंह में बक देगा। इसलिए कहते हैं बेवजह से वो गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोग देखिए बातों बातों में गंदी बात और झूठ बोलने का आदत बना देते हैं। मैं देखा हूं माँ से कैसा बातचीत होता है, मैं देखा हूं भाई बहन से कैसा बातचीत होता है, सुना हूं, जाना हूं। इसलिए हमें कंट्रोल करना है, वो सारे बातें क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसलिए कहता है जैसे कि वे गंदी बात और झूठ बोलने का ठेका लेकर बैठे हैं। ठेकेदार है, क्या है? ठेकेदार है। गंदी बात और झूठ बोलने का क्या है? ठेकेदार है, ठेका लेकर बैठे हैं। इसीलिए देखिए पर मसीह जीवन जीने वाले लोगों को इन सारे कचरे से अलग रहना चाहिए, इन सारे कचरे से अलग रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह लोगों को इस प्रकार के जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे जीवन देने के लिए लोगों को, सच्चे मसीह व्यक्ति को ऐसे जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता, अनुमति नहीं देता, उससे मना करता है, उससे डांटता है कि तुम ऐसा ना कर। ऐसा जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता है। हालेलुया। आगे देखिए एक वचन रखा हो, कोलोसियां 3 उसका 9 और 10 कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को, हाँ हम पुराने जिंदगी, हम देखिए इंसान का 2 बार जिंदगी होता है। एक बार रहता है पाप जिंदगी, जब हम उधार हो जाते हैं ना, उस समय भी हम एक नया जीवन पाते हैं, नया जिंदगी पाते हैं। इसीलिए कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। वो काम समेत ही हम वो मनुष्यों को हम छोड़ दिए हैं। पुराना जिंदगी हम क्या कर चुके हैं? छोड़ दिए हैं। इसका मतलब क्या है? पुराना जिंदगी पीना, खाना, लड़े झगड़ा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, झूठ, मुंह से गाली,
दूसरा का निंदा करना, बुराई करना, हम ये पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर चुके हैं, उतार डाले हैं। तो ठीक उसका 10 कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, यीशु को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है, नया बनाता जाता है। हालेलुया। हम उसको पहने, किसको, यीशु मसीह का चरित्र को पहने। इसको कहते हैं नया जीवन, पुनर्जीवन। लोग कहते हैं कि पुनर्जीवन है, कहते हैं, कोई नहीं पुनर्जीवन। बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि पुनर्जीवन है और एक बार हम मरकर जिंदा हो जाएंगे, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, ना जाने चिड़िया बनकर, चींटी मकोड़ा, ऐसे नहीं है। हम लोग का पुनर्जीवन तब होता है जब हम जल और आत्मा से नहाते हैं। हालेलुया। जब हम लोग का बपतिस्मा होता है तो हम लोग पुराना मनुष्यत्व को क्या करते हैं, उतार देते हैं, और हम एक जैसे पानी से हम उठते हैं, एक नया जीवन को लेकर आते हैं। हालेलुया। नया जीवन, पवित्र जीवन को लेकर आते हैं। लेकिन लोग आज इतना धोखे में है, इसे तो कहते हैं बाइबल पढ़ो। आगे देखिए, इसीलिए आपका पुराना स्वभाव को छोड़कर मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार चले। पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर पुराना जिंदगी को चिंता मत करो, सोचो भी मत कि कल को मेरा बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, ऐसा मत सोचो। कल को मैं वैसा करता था, वैसा करता था, मत सोचो, नहीं तो वही आपको पीछा करेगा, वही चीज आपको क्या करेगा, पीछा करेगा। कल को मैं बहुत लाखों करोड़ों कमाता था, लेकिन आज यीशु में खोखलो ऐसे मत सोचो, नहीं तो वही जिंदगी आपको सताएगा। बीच में मैं थोड़ा गड़बड़ा सा गया था कि बाहर भाग जाता है कैसे काम करने, और लोगों को मैं झूठ बोल देता मैं ट्रेनिंग गया ऐसा सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर कहा, जितना है बेटा तेरा पास, उतने में क्या रहो, संतुष्टि रहा, और संतुष्टि रहना सीखना चाहिए। इसलिए लाल में देखिए, उन्होंने आप लोगों के लिए प्राण दे दिया। कौन? यीशु मसीह हम लोगों के लिए प्राण दे दिया। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो किसी के लिए प्राण दे सके, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो किसी के लिए प्राण दे सके। हो सकता है कि एक दोस्त हाँ, हो सकता है कि एक दोस्त सच्चे दोस्त के लिए प्राण दे सके, हो सकता है कि एक दोस्त सच्चे दोस्त के लिए प्राण दे सके, भाई के लिए प्राण दे सकता है, बाप बेटे के लिए प्राण दे सकता है। इन सारे बातों को आप सुने ही होंगे, सुने हैं कि नहीं? एक कहते हैं कि नहीं, भाई के लिए जान दे दिया, बेटा बाप के लिए जान दे दिया, इसमें कहे दोस्त के लिए जान दे दिया। और ये बातें, इन सारे बातें को आप सुन चुके होंगे, सुने कि नहीं? कभी भी नहीं सुने हैं? अपना गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड मर गया, अपना इसी में तो ज्यादा होता है कि नहीं? लड़का लड़के ज्यादा होता है। इसीलिए कहता है ये सारे बातों को सुने होंगे, लेकिन देखिए, परंतु जब आप प्रभु यीशु को नहीं, यीशु को जानते तक नहीं थे, तब भी वो आपके लिए प्राण दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हो सके अपने सच्चे दोस्त के लिए वो जान दे सकता, ये सुने होंगे। हो सके अपना बाप बेटे के लिए जान दे जाए, ये सुने होंगे। हो सके अपना नाना प्रकार की बातें सुने होंगे, परंतु जब आप प्रभु यीशु को जानते तक नहीं थे, पहचानते तक नहीं थे, तब भी वो आपके लिए अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह को हम जानते तक भी नहीं थे, तो भी मेरे लिए और आपके लिए, इंसान जात के लिए क्या दे दिया? प्राण दे दिया। कितना अनोखा प्रेम उनका है जो हमसे करता है। हालेलुया। कितना अनोखा प्रेम है जो हमें वो इतना प्रेम किया। हम नहीं जानते थे, हम नहीं समझते थे, हम यीशु को कभी समझते भी नहीं थे, तो भी हम लोग के लिए क्या दे दिया? वो प्राण दे दिया। हालेलुया। आगे देखिए, आपको वो कितना चाहता है। कौन? परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह आपको वो कितना चाहता है, उसका प्रमाण उसने अपना प्राण देकर जता दिया, लोगों को दिखा दिया कि वो अपना प्राण देकर वो दिखा दिया। फिर भी लोग एक सच्चे मसीह जीवन जीना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। फिर भी मनुष्य सच्चे जीवन जीना नहीं चाहते हैं, सच्चे मसीह बनकर, सच्चे विश्वासी बनकर जीना नहीं चाहते हैं।
हालेलुया। जीना नहीं चाहते। इसीलिए देखिए, समझने वाली बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग मसीह होकर भी, हाँ, मसीह होकर भी मसीहत को नहीं समझते हैं। हालेलुया। मसीह होकर भी यीशु मसीह को नहीं जानते और वे पापमय जीवन से प्रीति रखते हैं। मसीह होकर भी पापमय जीवन से प्रीति यानी प्रेम रखते हैं। पापों के कर्म से उन्हें सुखद अनुभूति होती है, सुख मिलता है पाप करने से, मजा आता है। दुनिया का रीत रंग से उसको क्या लगता है? मजा आता है, खुशी होता है। ऐसे लोगों से अब समाप्ति होगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज आपको क्षण भर सुख दे सके, जो चीज आपको क्षण भर सुख दे सके और बदले में जीवन भर दुख मिले, वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्षण भर सुख के लिए, क्षण भर शांति के लिए और जीवन भर दुख मिले, वैसा काम कभी ना करना। हालेलुया। संसार का काम क्या है? गलत है, लेकिन करते हैं क्षण भर के लिए ना। ये 70 साल 80 साल के लिए है। ये सारे खुशी, ये सारे शांति इसी का है। 70 साल 80 साल का है। और जब ये प्राण निकल जाएगा ना, तब सब खेल दिखेगा आपको उस दिन। कैसे खेला था दुनिया में, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे या कित खेल रहे थे? है कि नहीं? सब कुछ उस दिन दिखेगा। इसीलिए बाइबल कहता है, मतलब मैं खुद कहता हूं लोगों से, ऐसे लोगों में से मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज आपको क्षण भर सुख दे सके और बदले में जीवन भर दुख मिले, वैसा काम कभी ना करना चाहिए। करेंगे? कभी नहीं। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 19 कहता है, और दंड के आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, यीशु जगत में आया था और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा तो हो रहा है। यीशु को जानकर भी आज वो अंधकारमय में है। अंधकारमय मतलब पाप में है। क्यों है? क्योंकि काम कैसा है उसका? बुरा है, बुरा है। और मैं अगर बातचीत कर दूंगा तो कह देंगे कि ये भाई अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। क्यों अच्छा लगेगा? बाइबल तो कह दिया, पहला यूहन्ना में क्या कहता है? जो मेरा है वो तेरा बातें सुनेगा, जो मेरा नहीं है वो तेरा बातें नहीं सुनेगा। इसी में हम जान जाते। इसलिए कहता है, देखिए, एक व्यक्ति को सच्चे मसीह जीवन गुजारने के लिए, एक व्यक्ति को सच्चे मसीह जीवन गुजारने के लिए, जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, जरूरी है। धर्म के मार्ग यानी सत्य के मार्ग में चलना जरूरी है। बातों से धर्मी नहीं, कहां से? बातों से धर्मी नहीं, बल्कि कर्मों और बोली वचन के साथ भी धर्मी होना अत्यंत जरूरी है। हालेलुया। बलि वचन में भी आपका स्वभाव में भी धर्मी होना चाहिए और बदलाव दिखना चाहिए। इसीलिए कहता है, आपकी धार्मिकता कर्म में भी दिखना चाहिए, काम में भी, काम में भी क्या दिखना चाहिए? आपका धार्मिकता, आपका सत्यता काम में भी दिखना चाहिए। हालेलुया। हर एक चीज में दिखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पवित्रता के साथ भी जीवन जीना है। हालेलुया। पवित्र जीवन भी, उसके साथ साथ हमको क्या होना चाहिए? पवित्र जीवन भी जीना है। इसलिए मैंने ये वचन डाला, याकूब 2:14 कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ होगा? यदि कोई कहता है, कोई भाई बहन या जो भी कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ है? हम कहें अभी मैं विश्वास करता हूं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो क्या लाभ है? नहीं है। इसीलिए कहता है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। कर सकता है ऐसा विश्वास? मुझे तो विश्वास है यीशु प्रभु है, लेकिन
यीशु प्रभु है, अगर तुम विश्वास तो किया, लेकिन जो उसका बातें है ना, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर नहीं चलते हैं तो ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? बिल्कुल नहीं करने पाएगा। हालेलुया, बिल्कुल करने नहीं पाएगा। इसीलिए देखिए आगे कहता है, क्योंकि पाप मनुष्य को अपवित्र करता है। क्या करता है? पाप मनुष्य को अपवित्र करता है, पवित्र नहीं करता। पाप क्या करता है? मनुष्य को अपवित्र करता है। इसीलिए सभी प्रकार की पाप से खुद को अलग रखना चाहिए। हालेलुया। सभी प्रकार की पाप से आपको क्या रखना चाहिए? अलग रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। सभी प्रकार की पाप, छोटे पाप क्यों ना हो, बड़े पाप क्यों ना हो, अलग रखना चाहिए खुद को। छोटे पाप को हम ध्यान नहीं देते हैं। पुड़िया को कोई ध्यान नहीं देता, खैनी को कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं देता। सब कुछ छोड़ने पाले, खैनी छोड़ने नहीं पाए, ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए कहते हैं सभी पाप से खुद को क्या करना है? अलग रखना चाहिए। चाहे वो शारीरिक पाप हो, शारीरिक पाप, देखिए, चाहे वो शारीरिक पाप हो या मानसिक पाप। मैंने सब कुछ बताया थी कि नहीं? मानसिक पाप क्या है, शारीरिक पाप क्या है, आत्मिक पाप क्या है, मैं सब कुछ आपको वीडियो में बता चुका। इसीलिए कहता है चाहे वो शारीरिक पाप हो या मानसिक पाप। मानसिक पाप का मतलब मन में सोचने वाला पाप। हालेलुया। जो मन में सोचते हैं ना, वो भी क्या है? गलत सोचते हैं, वो भी क्या है? पाप है। इसीलिए कहता है चाहे वो मानसिक पाप हो, इससे दूर रहकर अपने आप को ईश्वर में यानी परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र बनाए रखे। हालेलुया। पवित्र बनाए रखना है। शारीरिक पाप हो, मानसिक पाप हो, चाहे वो जैसा क्यों ना पाप हो, आपको परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र बनाए रखे। हालेलुया। कितना जन को नींद आ रहा है? कितना जन को आ रहा है? निर्गमन 19 उसका 22 को देखिए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। समझे ना? यहाँ देखिए, चाहे वो शारीरिक पाप हो या मानसिक पाप हो, इससे दूर रहकर अपने आप को परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र बनाए रखे। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर यहोवा आप पर टूट पड़े। परमेश्वर में आप पढ़ते हैं तो बच सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर गिर गया तो चकनाचूर, बाइबल क्या कहता है? चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हम पवित्र हैं कहते हैं खुद को और नहीं है तो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। खत्म क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो गया। लिखा गया है मसीह लोग खुद को परख कर अच्छे बने। मसीह लोग खुद को परख कर अच्छे बने। आप एक बात अपने से पूछ सकते हैं। एक बात क्या है मैं दिखाऊंगा। आप एक बात अपने से पूछ सकते हैं कि क्या मैं सच्चे मसीह हूं? पूछ सकते हैं, अपना मन में पूछिए। मैं तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि लोग को हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर को हम झूठ नहीं बोल सकते। खुद को कहीं सोच के देखिए, क्या मैं मसीह हूं? क्या मैं एक मसीह हूं? तो देखिए लिखा जाता है अगर नहीं तो आपको अपनी पुराना स्वभाव को छोड़कर यीशु मसीह का स्वभाव धारण कर लेना चाहिए। नहीं है आपका जीवन में लग रहा है कि नहीं प्रभु मैं तो ऐसा कर रहा हूं, कि प्रभु मैं गलत में जा रहा हूं, तो आपको मसीह का पुराना जो स्वभाव है अभी भी है आपका जीवन में काम कर रहा है, उसको उतारना है, उसको छोड़ना है और यीशु मसीह का स्वभाव चरित्र को धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु आपका हर एक कमजोरी और पापों को क्रूस पर कुचल दिया है। परमेश्वर का बेटा पाप, अपराध, गुनाह को सबको क्या कर दिया है? अपना क्रूस के ऊपर उठा लिया है। इसीलिए कहता है आप नए बन चुके हैं, इसीलिए पीछे लौटकर पाप में जीने का प्रयत्न न करें।
हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा पिछले जिंदगी जो सोचेगा उधर हो गया है ना। अगर जो व्यक्ति पिछले जिंदगी सोचेगा अवश्य करेंगे, इसलिए उसको हटाइए। जो गया है उसको जाने दीजिए। बाइबल क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, जो खोया हूं प्रभु मैं तुझ में 2 गुना 4 गुना पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने नए बन चुके, हम नए बन चुके हैं, एक सच्चे मसीह हो चुके हैं। इसलिए पीछे लौटकर आप में जीने का प्रयत्न ना करें, नहीं तो गाय भैंस पानी में। पहला यूहन्ना 3:5 कहता है, और तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके बातचीत में, उसका चाल चलन में पाप नहीं। तो हमें भी यीशु मसीह की तरह ही जब हम मसीह हो गए तो हम लोग का स्वभाव में भी, चरित्रों में भी, चलन में भी पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। फिर उसका फिलिपियों 2:5 कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह का चरित्र था वैसा भी तुम्हारा भी चरित्र हो, चाल चलन हो, बातचीत हो। हालेलुया। यही है ना सच्चा मसीह। हालेलुया। देखिए क्या लिखा जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए एक बार क्रूस पर मरा है। कितने बार? एक ही बार मरा है। वो बार बार नहीं मरेगा, वो बार बार नहीं मरेगा। इसीलिए खुद को प्रभु की तरह नम्र व्यक्ति बना ले और सच्चाई पर चलने की कोशिश करते रहे। और नहीं मरेगा, पाप करते रहिए, नहीं मरेगा यीशु मसीह, और नहीं मरेगा। इसीलिए इब्रानी 2:26 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ और कोई बलिदान बाकी नहीं है। और अगर हम ऐसे करते हैं तो भयानक दंड को ही पाओगे, भयानक दंड को ही पाओगे। इसीलिए पर यदि कोई पाप करते हुए जीवन जीता है, एक मसीह, सच्चे मसीह, पर यदि कोई पाप करते हुए जीवन जीता है तो उससे मसीह जीवन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हो सकती है? पाप करते रहेंगे तो जो मसीह जीवन है उम्मीद ही मत रखिए, उम्मीद ही छोड़ दीजिए, छोड़ना चाहिए। इसलिए देखिए, क्योंकि यदि लोग चर्च आते वक्त एक नंबर व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं है कि नहीं? जब चर्च आते ना इतना नम्र बनकर आते हैं, पूरा एक नंबर व्यक्ति दिखते हैं ना। होठ में लिपस्टिक नहीं रहता है, ड्रेस पूरा सिंपल रहता है, चप्पल भी कितना सुंदर रहता है। इसलिए क्या लिखा गया है, क्योंकि यदि लोग चर्च आते वक्त एक नंबर व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं, कितना सुंदर आते हैं, मेकअप नहीं रहते हैं, मस्त आते हैं, एक नंबर व्यक्ति, साधारण जिसको कहते हैं वैसे दिखते हैं, लाल में देखिए। पर जैसे ही चर्च से लौटते ही मसीह जीवन क्या है और मसीह कौन है ये भूल जाते हैं। लाल ऐसे कंगी के हैं, ऐसे कर देंगे, छोटा टिकली लगाए हैं, लंबा बड़ा लगा देंगे, है कि नहीं? इसलिए लिखा गया चर्च आने के समय इतना नम्र दिखते हैं, पर जैसे यहां से निकल जाएंगे, क्या मसीह जीवन, क्या मसीह जीवन है, कौन मसीह है, ये सब भूल जाएंगे। हालेलुया। ये सब भूल जाएंगे। अब देखिए, तो वे कैसे मसीह लोग हो सकते हैं? हो सकते हैं तो वो व्यक्ति कैसा मसीह हो सकता है? अगर ऐसा करता रहेगा तो वो व्यक्ति कैसा मसीह हो सकता है? मसीह, सच्चा मसीह कैसे बन सकता है? हो सकता है। अभी चर्च में कितना सुंदर बैठे हैं, पूरा आराम से शांति से बैठे हैं। घर जाएंगे, सब्जी नहीं रहेगा, के खाला तो तुम्हें में हो जाएंगे। भात ढाली करा जाई थी, देखू जे सब भात कही बासी भात नहीं खाए हो जाएगा। इसीलिए कहा जाए तो वे कैसे मसीह लोग हो सकते हैं?
देखिए, अर्थात मसीह का मुखौटा पहनकर घूमने वाले व्यक्ति खासकर मसीह नहीं हो सकते हैं मेरे प्यारों, नहीं हो सकते। क्या कहा यीशु मसीह, क्या कहा? भेड़ के भेष तो पकड़ कर आएंगे, लेकिन अंतर में भेड़िया होंगी, फड़ने वाला भेड़िया। इसीलिए कहता है मसीह का मुखौटा पहनकर घूमने वाला व्यक्ति खासकर मसीह नहीं हो सकते हैं, विश्वासी नहीं हो सकते हैं। इसलिए याकूब 2:10 कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बातों में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। हालेलुया। सब बातों में लिखा है ना, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बातों में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। यदि इस प्रकार के जीवन मसीह कहलाने वाला व्यक्ति जीता है, इस प्रकार की जीवन मसीह कहलाने वाला व्यक्ति जीता है, उसके जीवन में बदलाव लाना अत्यंत जरूरी है। ऐसा अगर जी रहे ना तो ऐसा जीवन नहीं है, आपको बदलाव लाना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठे और प्रभु की नजर में वो गुनहगार ठहरे। हालेलुया। इसीलिए मसीह जीवन जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु को पाने के लिए खुद को भूखा प्यासा समझकर हर पल सच्चाई से जीवन जीते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा गया है? इसीलिए मसीह जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु को पाने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए खुद को भूखा प्यासा समझकर, ये नहीं कि भात रोटी दाल मत खाओ, ऐसे भूखा नहीं कह रहा हूं मैं, वचन का भूखा प्यासा समझकर हर पल सच्चाई से जीवन जीते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। किसको? एक सच्चे मसीह को। मरकुस 13:33 कहता है, देखो जगते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा वो नहीं जानते हो। जगते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का बेटा कब आएगा। इसलिए लिखा गया है मसीह जीवन का मतलब आप समझ गए होंगे। जितने बातों को मैं कहा, मसीह जीवन का मतलब आप समझ गए होंगे कि मसीह जीवन, एक सच्चे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य को मेल मिलाप, शांति और भाईचारा की जीवन जीना सिखाता है। हालेलुया। क्या सिखाता है? प्रभु यीशु मनुष्य को मेल मिलाप, शांति और भाईचारा के जीवन जीना सिखाते हैं। भाईचारा का जीवन जीना सिखाता है। इसीलिए लोगों को प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। एक सच्चे मसीह को किसी सेवक को नहीं, किसी बड़े व्यक्ति को देखकर नहीं, मसीह लोगों को प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। सत्य तो यह है कि लोग अच्छे जीवन जीना चाहते हैं। सच तो बात यही है कि लोग मसीह जीवन जीना चाहते हैं, पर यह ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह ज्ञात होना चाहिए कि सच्चे मसीह जीवन अर्थात अच्छाई का जीवन प्रभु यीशु की शिक्षा में ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा में ही है सच्चे मसीह जीवन। इसलिए तो मैंने बार बार कहता हूं कि किसी व्यक्ति को देखकर मत जियो। जो मैं प्रचार करता हूं उसको टली करो। क्या वो ये व्यक्ति क्या सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आप टली करो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, पर ये ज्ञात होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चे मसीह जीवन अर्थात अच्छाई का जीवन प्रभु यीशु की शिक्षा में ही है। यही शिक्षा में। हालेलुया। आइए खड़े होते हैं, अब घबरा गए। हालेलुया। इसलिए हमको ये जीवन, हम जान गए कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा आज हमको उसके लिए होना है और सच्चाई से प्रार्थना करना है और परमेश्वर का रास्ता को देखना है। इसलिए आइए मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करेंगे।